हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो RDVMS हमने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में। तो इसके कुछ नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। देखिए, कल मैंने आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया था। वो क्या आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें एक सॉफ्टवेयर रहता है जो क्या करता है, आपका हेल्प करता है आपके डाटा को मैनेज करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था, मीन्स कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आने से पहले कौन सा आपका सिस्टम था, वो था हमारा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म TFS भी रहती है, तो कंफ्यूज नहीं होना अगर कहीं पर TFS लिखा होगा। TFS स्टैंड्स फॉर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, ठीक है। तो DVMS से पहले हमारे पास ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम था, ठीक है। ये क्या है, देखिए, और फाइल सिस्टम इज अ मेथड फॉर स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंप्यूटर फाइल्स एंड डाटा, data contained to make it easy to find and access them. File-based system is a collection of application programs that perform services for end users such as updating, insertion, deletion, adding new files to the database, etc. Each program defines and manages its data. ठीक है। देखिए, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में क्या था कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स रहेंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि आपकी इमेजेस एक अलग फाइल रहती है, ऑडियो आपका MP3 आपकी अलग फाइल रहती है, वीडियो आपका अलग फाइल रहती है, ठीक है। वैसे ही जैसे ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, वैसे ही हम डाटा को क्या करते हैं, अलग अलग तरीके का। जैसे कि मान लो कोई इंटीजर टाइप डाटा है तो उसको हम लोग अलग सेव करेंगे। कोई आपका इंटीजर टाइप के बाद अगर आपका कोई करेक्टर टाइप डाटा है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप डाटा है, उसको हम लोग अलग सेव करेंगे। अगर किसी में आपके ऑडियो टाइप डाटा है उसको आप अलग सेव करोगे, इमेज टाइप डाटा है उसको अलग सेव करोगे, वीडियो टाइप डाटा है उसको आप अलग सेव करोगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डाटा के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को क्रिएट करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन होती है जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज क्या थे इसके, देखिए, फाइल प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस and can be more speed than database. File processing design approach was well suited for framework, hardware and batch input. Companies mainly use file processing to handle large volume of structured data on a regular basis. It can be more efficient and costless than the database management system. Design is simple. Next is customization is very easy and efficient. ठीक है। Disadvantage: data redundancy and data inconsistency, difficult in accessing data, data isolation, integrity problem, unauthorized access is not restricted, it coordinates only physical access. देखिए, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या है एक्चुअली में, ठीक है। ये तो होगी थ्योरी की बात, मैं अब आपको बताता हूँ कि है क्या है। जो हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा सिंपल एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसके अंदर आप हर टाइप का डाटा सेव कर सकते हो। वो चाहे आपका इंटीजर टाइप हो, फ्लोट टाइप हो, स्ट्रिंग टाइप हो, इमेज टाइप हो, ऑडियो टाइप हो, वीडियो टाइप हो, सबको आप एक साथ एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज करते हो, जहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, बाद में उसको इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या है हमारा, कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स रहेंगी या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन रहेगी, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप को डाटा को डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में सेव करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स क्रिएट करेंगे तो आपका जो डाटा है वो एक ही डाटा आपका कई जगह सेव हो सकता है, ठीक है, होना हो चाहे वो एक बार, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे उसके हमें डिसएडवांटेज रहते हैं, ठीक है। उसमें आप कोई ज़्यादा एक्सेस नहीं रहता, अनऑथराइज्ड यूजर्स आप उसमें इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम रहती है, इनकंसिस्टेंट डाटा होता है, ठीक है, आप उसको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उससे निकाल नहीं सकते। तो हमारा बहुत सारे डिसएडवांटेज थे ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के, ठीक है। तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम के बाद हमने मूव किया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे, ठीक है, जिसमें क्या था आपका सेंट्रलाइज्ड वे था जिसमें हम लोग डाटा को सेव कर सकते थे, ठीक है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, लिमिटेशंस ऑफ TFS ओवर DVMS। मतलब आपकी क्या क्या लिमिटेशंस थी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की DVMS के साथ, अगर हम लोग इसको रिलेट करते हैं। डाटा रिडंडेंसी, ठीक है, बार बार डाटा क्या रहता है TFS में, अलग अलग फाइल्स में बार बार आपका सेव होता रहेगा। डाटा इनकन्सिस्टेंसी, डाटा इनकन्सिस्टेंट रहता है, ठीक है, हो सकता है आपका डाटा बार बार सेव हो रहा हो, ठीक है, जिस कारण आप अब अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही हो, ठीक है। नेक्स्ट, डाटा आइसोलेशन, ठीक है, बिकॉज डाटा आर सेक्रेटेड इन वेरियस फाइल्स, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सेस देम विद द डिफरेंट फाइल फॉर्मेट।
डिपेंडेंसी ऑन द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस पे आपको डिपेंड रहना पड़ता था, एटोमिसिटी इश्यूज, ठीक है, तो डाटा सिक्योरिटी का इशू रहता है, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो सिस्टम है वो क्या है कि आपको अलग अलग फाइल्स पे डिपेंड रहना पड़ता है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में, लेकिन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास क्या था, तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में हमारे पास क्या रहता है कि हम डाटा को डिफरेंट डिफरेंट फाइल एप्लीकेशंस के थ्रू सेव करते हैं, ठीक है। लेकिन डीबीएमएस हमें एक सेंट्रलाइज्ड वे देता है जिसमें हम डाटा को सेव कर सकते हैं। डाटा सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा इशू रहती है इसमें, ठीक है। तो डाटा सिक्योर आपका किसमें ज़्यादा रहता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। तो ये लिमिटेशंस है, ये आपने कर लेने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लिमिटेशंस ऑफ टीएफएस ओवर डीबीएमएस, डिफरेंस बिटवीन देम टीयूएफएस एंड डीबीएमएस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपने कर लेना है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट इसमें रहता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो देखिए सॉफ्टवेयर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या हमारा, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग यूजर्स डाटा वाइल कंसीडरिंग अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है। आपके पास सिक्योरिटी मेजर्स भी रहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स विच मैनिपुलेट्स द डाटा। द मेन गोल ऑफ DBMS इज टू प्रोवाइड अ वे टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा इंफॉर्मेशन दैट इज बोथ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट, ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है मेजर 4 कंपोनेंट्स। जो आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपका बेसिकली 4 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बना है, जिसमें फर्स्ट डाटा है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास डाटा होना चाहिए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करने के लिए। सेकंड आपके पास हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट, आप वो डाटा सेव कहाँ करोगे। थर्ड सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर जो आपका मैनेज करेगा उस डाटा को। एंड फोर्थ इज यूज़र, जो सॉफ्टवेयर या उस डाटाबेस को मैनेज करेगा, ठीक है। तो हमारे पास 4 मेजर कैटेगरीज हैं आपके कंपोनेंट्स है फॉर क्रिएटिंग अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट आपका डाटा है, डाटा हमने कल भी पढ़ा था, ठीक है। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंबाइंड टू स्टोर एट अ सेंट्रल प्लेस विच इज basis on any activity in the organization. It is the component for whose management the DBMS works, ठीक है। नेक्स्ट आपका हार्डवेयर है। जब आपके पास डाटा आ गया तो अब हार्डवेयर क्या करेगा, आपका हार्डवेयर आपका हेल्प करता है उस डाटा को स्टोर करने के लिए। जब आप उस डाटा को स्टोर करोगे, ठीक है, आप किस में स्टोर करोगे उनको, आपकी हार्ड डिस्क में, मैग्नेटिक डिस्क में, ठीक है। तो उन सबको स्टोर करोगे आप। स्टोर करने के लिए आपके पास डिफरेंट आपके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आप देखोगे जैसे आपके मॉनिटर स्क्रीन, मतलब हार्डवेयर आपके पास होना बहुत ज़रूरी रहता है जब आपके पास डाटा आ गया। हार्डवेयर आने के बाद आपके पास क्या है, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उस डाटा को मैनेज करेगा, ठीक है। मैनेज करेगा मीन्स आप उसको डाटा को सॉफ्टवेयर के थ्रू रिट्राइव कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास थर्ड मेजर रिक्वायरमेंट रहती है सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर एक आपका मेजर पार्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। फिर जब आपके पास सॉफ्टवेयर आ गया उसके बाद हमें यूजर्स की ज़रूरत पड़ती है कि यूजर्स जो है उस डाटाबेस को मैनेज करे, मीन्स जो सॉफ्टवेयर के थ्रू उस डाटा को मैनेज करे, एक्सेस करे, हेल्प करे उस डाटा को अलग अलग एप्लीकेशन के साथ मर्ज करके एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन या एक यूज़फुल सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो DBMS के स्ट्रक्चर में हमारे पास यूजर्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है। यूजर्स को भी हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामर, सेकंड है आपका एंड यूज़र, थर्ड है आपका DBA एंड फोर्थ है आपका सिस्टम एनालिस्ट, ठीक है।
डिफरेंट डिफरेंट आपके पास यूजर्स रहते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है पहला हमारा। एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करता है, एप्लीकेशन क्रिएट करता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हो, डाटा को एक्सेस कर सकते हो, डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एंड यूजर। एंड यूजर्स क्या होते हैं हमारे, जो उस डाटाबेस को यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटीज़ के साथ, ठीक है। मीन्स आप उस सिस्टम जो आपने डाटाबेस बनाया है उसको यूज़र क्या करे, यूज़ करे, ठीक है, मतलब एंड यूज़र जो सबसे एंड में उसको यूज़ करेगा। नेक्स्ट आपका डीवी है। डीवी एक पर्सन रहता है, ठीक है, जो आपके जो रिस्पॉन्सिबल रहता है उस पूरे के पूरे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए, ठीक है, और उस पर अनऑथराइज यूजर्स एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तो आपका उसमें रिपेयरिंग वर्क है, उसको अपडेट करना है, उसमें क्या क्या आपके चीज़ें लगनी है, न्यू चीज़ें, तो वो सब चीज़ें डीवीए मैनेज करता है। लास्ट आपका सिस्टम एनालिस्ट है। सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है, एनालाइज करता है, डिज़ाइन करता है, ठीक है, और जो जो रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसके हिसाब से आपके डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्रिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के आपके यूजर्स हैं जो आपके रहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आपने 4 मेजर कंपोनेंट्स पढ़े। फर्स्ट आपने डाटा पढ़ा, हार्डवेयर पढ़ा, सॉफ्टवेयर पढ़ा एंड यूज़र पढ़ा, ठीक है। तो आज के लिए ये काफ़ी है, ठीक है। ज़्यादा मैं आपको करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि अब सिलेबस बहुत कम बचा हुआ है, इसके बाद एक चैप्टर बचता है लास्ट। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए ये काफ़ी है, कल हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे इसका।